हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक। तो हम जर्नल एंट्रीज का क्लासेस कर रहे थे। मैं डिस्काउंट के कुछ क्वेश्चंस करा रही थी। डिस्काउंट का एक वेल डिफाइंड वीडियो बना के रखा है, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कब क्या एंट्री होती है, फुल सेटलमेंट वगैरह का। प्लीज जाके देखना। मैं इतना बोलूंगी, कंसेप्ट इज नीडेड। बहुत से बच्चे ना ये सोचते हैं कि एग्जाम पास होना है। अरे भाई, एग्जाम तो आप पास हो जाओगे, ठीक है, एग्जाम पास तो आप हो जाओगे, लेकिन कंसेप्ट का क्या? कंसेप्ट का क्या? क्योंकि अकाउंट्स इज सब्जेक्ट जहाँ कंसेप्ट नहीं होगा तो आप आगे चलिए कैसे, मतलब जो भी होगा आप काम करेंगे तो कैसे आप काम करेंगे? आपका खुद का बिजनेस होगा तो खुद का बिजनेस में आप कैसे वो सब जानेंगे, है कि नहीं? और क्लास 12 वगैरह में तो आपका शेयर्स वगैरह के बारे में आप कुछ और जानेंगे भी चीजें। तो जबरदस्ती के इससे बचिए कि जबरदस्ती एग्जाम के लिए ही पढ़ने वाले जो आपका दिमाग में जो कंसेप्ट आता है उसको, उससे बचिए और चीजें सीखिए। ताकि सीखेंगे ना तो आप लर्न करेंगे, मतलब लर्न करेंगे तो आपका ना दिमाग में प्रेशर नहीं आएगा। जब हम प्रेशर से पढ़ते हैं ना कि हमें याद करना है एग्जाम के लिए तो बहुत प्रेशर आता है। अब देखो, एग्जाम टाइम में बहुत प्रेशर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली तब तो पढ़ना बहुत पड़ता है। लेकिन इन द इवेंचुअली जो प्रोसेस होता है ना, उसमें अगर आप सीखने के माध्यम से आएंगे ना कि हाँ, आज मैं ये वीडियो प्ले कर रहा हूँ, ये वीडियो में मैंने ये कर रही हूँ, मैं लर्न कर रही हूँ, ठीक है, मुझे आज ये सीखने मिला कि ऐसा 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 डिस्काउंट होने से ऐसा ऐसा चीजें होती है। बाकी बीआरएस, बिल्स रिकॉन्सिलेशन, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का मेरा क्लास है, डाला हुआ है यूट्यूब में, आप देख सकते हैं। बिल्स इसलिए बोल दिया क्योंकि मैं अपने क्लास में भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज करा रही हूँ, तो जस्ट लाइक वो आ गया मुंह में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ इन द जर्नल ऑफ हरी एंड कंपनी। तो मैंने आपको बताया था आपको ऐसे लिखना है, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हरी एंड कंपनी। अब डेट दिया हुआ है, आपको हमें पता है क्या लिखना है, वीडियो में बताओ फटाफट। पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। डेट आप लिखोगे, मैंने डेट का कॉलम बनाया नहीं है स्पेस के कारण। अप्रैल 1, ठीक है। परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद ऑफ द लीस्ट प्राइस 40,000 एट 10% रेट डिस्काउंट। डिस्काउंट, ध्यान देना, कौन सा डिस्काउंट है? बोल दो फटाफट, ट्रेड डिस्काउंट है। अब देखो, गुड्स परचेस करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है? फटाफट से बोल दो, गुड्स परचेस करती है तो उसकी एंट्री क्या होती है? वीडियोस देखा है, इतना तो आपको याद आ जाएगा। जब गुड्स का नाम नहीं देते तो हम क्या लिखते हैं? परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब साइड में हमें लिखना, कॉलम बना के यहाँ पे कॉलम ऐसे बनेगा, डेट, ईयर और मंथ लिखना है। क्योंकि हमने कैशलेस ट्रांजेक्शन है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? क्रेडिट द गिवर, गिवर का नाम। भैया, मैम, कि इसका ना आप मुझे ये बता दो कि हमारा अमाउंट क्या आएगा। 40,000 तो बच्चों को पता है डेफिनेटली नहीं आने वाला, डिस्काउंट बोले। अब हम यहाँ में, मैम आप डिस्काउंट का तो आपने कुछ लिखा ही नहीं एंट्री में। बच्चों मेरे प्यारे, ट्रेड डिस्काउंट का कोई एंट्री नहीं होता है। ट्रेड डिस्काउंट का कोई भी जर्नल नहीं बनता है जर्नल में, ठीक है। मैं फिर से मेंशन कर रही हूँ, जर्नल में ट्रेड डिस्काउंट नहीं आता है, कैश डिस्काउंट का एंट्री होता है, पहली बात। दूसरी बात, ये आपको हमें लिस्ट प्राइस बोला है। लिस्ट प्राइस मतलब इसका मार्केट प्राइस इतना था, लिस्ट प्राइस इतना था, उससे आपको 10% डिस्काउंट में दे दिया गया है। तो आप मुझे फटाफट बोल दो, थोड़ा सा मैथ्स करते हैं हम। 40,000 का 10% कितना होता है? ऐसे काटा कुटी करो, 4,000 आ गया, आपने काटा। 4,000 आपको डिस्काउंट मिला तो आपने आपका ये गुड्स जो 40,000 का था, जो 40,000 का जो गुड्स था, वो कितने का हो गया? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द गुड्स नाउ? द अमाउंट ऑफ द गुड्स इज 36,000। 36,000। अब आप बोलोगे कि मैम नरेशन भी लिखा दो। अरे तो नरेशन लिखो, परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, पूरा लिखना है आप लोगों को। डन विद द फर्स्ट जर्नल एंट्री ऑफ द डे। आ जाओ नेक्स्ट। रिटर्न गुड्स टू विनोद। रिटर्न कर दिया हमने कुछ गुड्स ड्यू टू सम रीजंस ऑफ द लीस्ट प्राइस 1,000। चलो, अच्छा, अब बच्चों के दिमाग का मैं थोड़ा सा करूंगी कीमा। हाँ, रिटर्न गुड्स टू विनोद, तो डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन है? विनोद। हम लोग ना नाम के आगे अकाउंट का नाम नहीं लिखते हैं, अकाउंट नहीं लिखते हैं। टू, हमने गुड्स को रिटर्न किया टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। बच्चों फटाफट बोल दो, यहाँ क्या लिखेंगे?
फटाफट 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 1000। जिन जिन लोगों ने 1000 लिखा बता दो, कॉपी को काटो। आप फेल नहीं होगे। आप गलती करोगे क्योंकि अभी आप सीखोगे कि मैम ने भी जो 1000 लिखा है रॉन्ग है, मैम को कोई रोक लो, तो मैम ने डिलीट कर दिया। तो आप फेल नहीं होंगे क्योंकि अभी आप सीखेंगे कि अभी हमारा अमाउंट क्या आएगा। ठीक है, तो क्या बोला है हमें? लिस्ट प्राइस। आपका लिस्ट प्राइस जब 40,000 था, आपका जब लिस्ट प्राइस 40,000 था, तो आपने 10% डिस्काउंट लिया था। अभी भी अपने गुड्स जब रिटर्न किया तो आपने लीस्ट प्राइस वाला गुड्स रिटर्न किया। आपने डिस्काउंटेड प्राइस का तो आपने 36,000 से रिटर्न नहीं किया है, आपने लीस्ट प्राइस का गुड्स को रिटर्न किया है। तो जब आपने तब लीस्ट प्राइस में आपने डिस्काउंट लगाई थी, तो आपको अभी भी आपको डिस्काउंट लगानी पड़ेगी, अभी भी आपको डिस्काउंट लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमें लीस्ट प्राइस मेंशन किया। क्या मेंशन किया? कौन बोलेगा फटाफट? लीस्ट प्राइस 1000 है, तो लीस्ट प्राइस में हमारा 10% डिस्काउंट था, तो अभी भी देना पड़ेगा। तो 1000 का 10% कितना हो जाएगा? जल्दी जल्दी, 0 0 काटो, इधर काटो, 100 रुपीज। 1000 माइनस 100 रुपीज हो जाएगा 900। समझ आया? ये 900 होगा। समझ आया आप लोगों को क्या किया मैंने यहाँ पे? जी हाँ मैम, समझ आ गया। नरेशन, अच्छा मैं नरेशन ही लिखना भूल गया, अब नरेशन लिखो। मैं बताती हूँ। गुड्स रिटर्न टू विनोद, गुड्स रिटर्न टू विनोद। ठीक है, अगर आपको लिखना है आगे तो गुड्स रिटर्न टू विनोद एट द लीस्ट प्राइस 1000 पूरा लिख सकते हो। ठीक है, गुड्स रिटर्न टू विनोद। नेक्स्ट आ जाओ। पेड कैश टू विनोद 34,000, हमने कैश पे किया 34,000। अब आप मेरे साथ चलो एक जगह। मैंने, अगर आपने वो वीडियोस देखी है तो वेरी गुड, नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखो, क्योंकि अभी भी मैं थोड़ा बताऊंगी। मैं आपको एक्सप्लेन तो करते ही जा रही हूँ, एक एक ट्रांजेक्शन आप लोगों को एक्सप्लेनेशन हो रहा है। तो क्या दिक्कत है? ऐसा लग रहा है कि क्लास दे रही हूँ मैं यहाँ पे। 34,000, अगर ये इन फुल सेटलमेंट नहीं होता तो हमारा एंट्री क्या हो जाता? हमारा नॉर्मल एंट्री होता, पेड कैश ना। पेड कैश को हम क्या लिखते हैं? पेड कैश को हम क्या लिखते हैं? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारे अकाउंट से कैश चला गया, हम लिख देते हैं आपका कितना अमाउंट है। कितना अमाउंट था फटाफट? 34,000। लेकिन किंतु परंतु बंधु, हाँ, लेकिन बच्चों, ये थोड़ा ज्यादा हो गया मेरे एंड से, सॉरी। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या बोल रहे? 34,000 इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मैंने आपने उनका पूरा सेटलमेंट कर दिया। तो अब मैंने ना यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा, आप देखो। सपोज आप मान के चलो, ठीक है, आप मान के चलो आपने 10 पेन खरीदे, सेम सेम 40 रुपए के 10 पेन खरीदे थे आपने, 40 रुपए के, ठीक है। और एक 10 रुपया का पेन आपने रिटर्न कर दिया। ठीक है, एक 10 रुपीज का पेन आपने क्या किया? रिटर्न कर दिया। तो अब आप पैसे 40 रुपए पे दोगे, 40 रुपीज पे दोगे, या 10 रुपीज पे दोगे? यू विल पे द मनी ऑन 30 रुपीज। आपने 30 रुपीज आप पैसे दोगे ना। आपने 40 रुपीज का एक गुड्स खरीदा था, आपने उसमें से 10 रुपीज का रिटर्न कर दिया, तो अब आप 40 पे क्यों प्राइस दोगे? आप खुद सोचो ना। आपने 2 पैकेट चिप्स खरीदी थी, एक पैकेट चिप्स आपने देखा कि पहले से फटा हुआ था, तो आपने रिटर्न कर दिया, तो आप पैसे किसके दोगे? एक ही पैकेट का दोगे जो आपने खरीदी ओरिजिनली। तो 30 रुपीज, तो हमने कितना का गुड्स हो गया था हमारा? 36,000 का गुड्स हो गया। 900 को हमने रिटर्न कर दिया, तो हमें कितना पे करना चाहिए? 35,100। और मैम, वहां तो लिखा हुआ है 34,000, आपका क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है 34,000। जी हाँ, क्योंकि फुल सेटलमेंट लिखा है, मतलब हमारा हिसाब किताब डन हो गया है। फुल सेटलमेंट नहीं होता हम 34,000 लिख देते, बाद में मिलता बाकी के पैसे। बट यहाँ में बोल दिया, इसका मतलब ये जो 100, आपको पे कितना करना था? 35,100। आपने पे कितना किया? 34,000 इन फुल सेटलमेंट, मतलब एक 1,100 का क्या हो गया? 1,100 का क्या हो गया आपका? डिस्काउंट मिल गया आप लोगों को। पेमेंट करते वक्त अगर डिस्काउंट होता है तो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, और डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन इनकम। हम क्या लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे। अब ये ट्रांजेक्शन में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। अब अमाउंट बताओ फटाफट कितना हो? कैश कितना हमने दिया? कैश कितना हमने दिया? 34,000। हमें देना कितना था? हमें देना कितना था?
35,100। तो 1100 का क्या हो गया, डिस्काउंट। इसका नरेशन लिखते आओ। बच्चों को ना नरेशन का भी काफी टेंशन रहता है कि आखिर होगा क्या नरेशन। पेड टू विनोद इन फुल सेटलमेंट। ऑफिस अकाउंट। ये हो गया कहानी। बस यही था, जो था यही था। बंद कर दो ये अकाउंट। हाँ, आई होप आपने लिख लिया होगा। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। एक बात बोलूंगी, अच्छे से सुनना सब लोग। ये जो आजकल आप लोग जब वीडियो मेरे चैनल में आके आप जब वीडियोस देख रहे हो, मुझे पता है आप लोग इसके बाद आप थोड़ा सा रिफ्रेश होके अलग अलग वीडियोस भी जाके देखते हो। कोई पॉडकास्ट हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया। बट मैं उतना ही बोलूंगी, दुनिया में ना बहुत नॉलेज मिल रहा है, बहुत नॉलेज मिल रहा है। हर कुछ नॉलेज के आप लोगों को नीड नहीं है। अब आप बोलोगे मैम आप ये क्या बोल रहे हो। मैं ये बात बोलूंगी, देखो, नॉलेज ऐसा चीज है कि जितना पता है उतना कम है। किसी को भी सब कुछ नहीं पता है, सब कुछ किसी को नहीं पता। ठीक है, तो आप आपको जितना अच्छा नॉलेज मिल रहा है आप लो, लेकिन एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। नॉलेज लेना कभी बैड नहीं हो सकता है ना। ऑब्वियसली नॉलेज लेना तो कोई बैड नहीं हो सकता। मैम आप ये क्या बोल रहे हो, ऑब्वियसली। लेकिन हर चीज में आप दिन भर अगर आप एक ही टाइप के वीडियोस देखते रहोगे कि अरे इसमें ये, आपको इतना कुछ आउटपुट भी नहीं मिल रहा है। आप इतना कुछ सीख नहीं रहे हो। जनरल चीजें हैं, आपको कॉन्स्पिरेसी चीजें मिल चुकी है, आप सुन रहे हो। ऐसा कब देखना चाहिए बोलो तो, फ्री टाइम जब आपका है, आप खेल कूद के आ गए। ऑब्वियसली आप 11 में आप खेल कूदो। अब खेल कूद के आ गए, आपने थोड़ा सा पढ़ाई कर ली, आपने अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लिया। थोड़ा अपना आपको आपका जो लीजर आवर में, आप किसी को बुक पढ़ने की आदत है, किसी को गाना गाने की आदत है, किसी को बैडमिंटन, कोई आउटडोर इंडोर गेम्स खेलने की आदत, वो सब आपने कर लिया। आपने अपना सारा काम कर लिया। उसमें भी अगर आपको 10 15 20 मिनट का टाइम मिलता है तो आप डेफिनेटली देखो। ठीक है, अब जो इंसान बहुत कोई जनरल अवेयरनेस वाला एग्जाम्स दे रहे हैं जिसमें बहुत जनरल चीजें बोली जाती है, तो वो सब भी देखो। लेकिन कहीं कहीं ना बहुत जबरदस्ती के लिए बोला जाता है कि ये सेलिब्रिटी के घर में ये बच्चा ऐसा है, ये इसके घर में वो है। ये सब आप जान के ये सब चीजों के लिए बोल रही हूँ। ये सब नॉलेज आपको चाहिए ही नहीं कि यार आज अमिताभ बच्चन जी ने क्या किया, हाँ, इसके घर में क्या हुआ, कटरीना कैफ का क्या हुआ, फिर कोई फॉरेनर का क्या हुआ, फॉरेन एक्टर्स का। टेलर स्विफ्ट ने ये किया, टेलर स्विफ्ट ने वो किया। ठीक है, आपको पसंद है टेलर स्विफ्ट, वेरी गुड, अच्छी सिंगर है, बहुत अच्छी गाती है वो। लेकिन आप गाना सुनो ना, उनके गाना से आप कनेक्टेड फील करते हो तो थोड़ा आपने उनके बारे में जान लिया, अच्छी बात है। लेकिन टेलर स्विफ्ट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, उसको उससे आपको क्या मतलब, उससे इंस्पायर हो आप। टेलर स्विफ्ट ने इतना अच्छा अपना डिग्री भी हासिल किया आफ्टर बिकमिंग अ सिंगर। इवन इतना पावरफुल रिच सिंगर है शी इज, एंड इतना फेमस और इतना सक्सेसफुल सिंगर है, फिर भी शी कंप्लीटेड हर डिग्री। तो ये सब आप देख सकते हो, ये सब चीजें सीख सकते हो, रेदर देन कि क्या हुआ वो। इतना नीडेड नहीं। मुझे पता है आप तो बच्चे हो, आप लोग अपना स्ट्रेस रिलीवर है, अभी आपको इतना टेंशन नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। वो मैं भी नहीं बोलती हूँ, मेरे एंड से भी गलत होगा अगर मैं आपको बोलूँ कि बहुत एकदम उसमें रहो, लिमिट में रहो। लेकिन अननेसेसरी टाइम अपना वेस्ट मत करो अननेसेसरीली। अगर आपको कुछ अच्छा सीखने मिल रहा है तो उसमें थोड़ा ज्यादा फोकस दो। थोड़ा फ्री टाइम है तो थोड़ा कुछ, हाँ चलो कोई पॉडकास्ट अच्छा लगा चलो देख लिया, ठीक है। लेकिन अब उसी में रह लिया, उसी में देख लिया, ये मत करो। ठीक है, क्योंकि दुनिया में ना आजकल हर लोग इजी मनी बनाना चाहते हैं, तो उन लोग क्या करते हैं, उसी टाइप के वीडियो बनाएंगे जो लोगों को अट्रैक्ट करेगा। नॉलेजेबल चीजें देखो ना, नॉलेजेबल चीजें में आप 1 घंटा भी अपना यूट्यूब में टाइम बिताओ, क्या दिक्कत है ना। लीजर और है, थोड़ा मन नहीं बैठ रहा है तो चलो थोड़ा इंस्टाग्राम देख लिया, क्या दिक्कत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सोचो कि हर टाइम ये अभी मन नहीं कर रहा है चलो इंस्टाग्राम में रील्स देखते हैं, अरे अभी मन नहीं कर रही यूट्यूब में शॉर्ट्स देखते हैं, अरे अभी मन नहीं कर रही ये करते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा कभी कभी मन नहीं लगता है तो ये सब डिस्ट्रैक्शंस है। आप अच्छा है आप ये सब डिस्ट्रैक्शंस ले लो, ना कि स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। मैं ओपनली बोलूंगी,
ठीक है, ये सब डिस्ट्रैक्शन नहीं लेके आप ये सब डिस्ट्रैक्शंस ले रहे हो, ठीक है, लेकिन एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। अब देखो कि आपका स्क्रीन टाइम इतना क्यों बढ़ रहा है ना। आजकल एक फ्लेक्स हो गया, आपको पता है कि मेरा स्क्रीन टाइम कम है, तेरा स्क्रीन टाइम ज्यादा है। फ्लेक्स है। तो कुछ नहीं, अपने अपना माइंड क्लियर रखो और देखो, लेकिन जबरदस्ती की चीजों में अपना वक्त मत बर्बाद करो। ये जब 20 साल की उम्र, 21 ईयर्स, 22nd 23rd ईयर्स जब पार होने लग जाते हैं, हाथ पैर धूजने लग जाते हैं, कांपने लग जाते हैं। आजकल तो लड़के बोलो चाहे लड़कियां बोलो, सबको कुछ ना कुछ बनना है, सबके डर पे दिमाग में डर आ जाता है। मोस्टली आजकल हर लड़की के दिमाग में भी है कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपना नाम बनाना है, मुझे जॉब करनी है, मुझे अपना बिजनेस करना है, मुझे कुछ अपना अपना कुछ एक वेंचर करना है, कुछ अपना काम करना है या किसी के यहाँ जॉब करना है, ये होता है। सोशल मीडिया प्रेजेंस बनना है, कुछ ना कुछ हर लड़की या लड़का सबका ही है आजकल ये। क्योंकि सबको ही आजकल पता है कि एक होता है ना, हमने अपने पेरेंट्स को देखा कि पेरेंट्स ने क्या क्या झेली है चीजें, तो हम उनको वैसे नहीं देंगे झेलने। हमारे अंदर की भी कोई कोई ख्वाहिश है जो हम नहीं पूरी कर पाए, कि पेरेंट्स हमें इतना, पेरेंट्स ने हमारे बहुत सारी ख्वाहिशें पूरी करी है, कुछ नहीं हो पाते देखो, तो वो सब फुलफिल करना है, तो प्लीज डोंट वेस्ट दैट टाइम। और 25 साल, 24 साल, 24 25 ईयर्स होने तक का वेट मत करो। ठीक है, अच्छी लाइफ जियोगे, उसके बाद घूमोगे फिरोगे मस्ती करोगे। तो जस्ट एक टिप है कि मत वेस्ट करना। गौरव ब्रदर्स का है, तो चलो, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गौरव ब्रदर्स आप लिखोगे। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है लिखने की। 2020 डेट भी आप लिख लोगे, May 10 डेट भी आप लिख लोगे, मेरा काम है आपको जर्नल सिखाना। सोल्ड गुड्स टू कैलाश ऑफ द लीस्ट प्राइस। अब आप बोलो, गुड्स सेल करते टाइम क्या होता है हमारा एंट्री? जल्दी जल्दी बोल दो, बोलो। डेबिट द रिसीवर, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है ना, पता ही चल गया कैश का कुछ वो नहीं है, और नाम दे दिया, तो कैलाश डेबिट टू सेल्स। अब बता दो, यहाँ में लिस्ट प्राइस दिया हुआ है और डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो ट्रेड डिस्काउंट हम कहीं मेंशन नहीं करते। 1 लाख का 5%, 5% नहीं था ना, 1 लाख का 15% कितना होता है, कौन बोल देगा? चलो मैं आपको कैलकुलेशन भी करके दिखाती हूँ, बहुत बच्चों का ना ये वीक पॉइंट है, कैलकुलेशन नहीं आता है। तो आई एम देयर, इसमें कोई हंसने की बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, ये जीरो जीरो गया, इधर से जीरो जीरो गया, कितने बचे? 15,000। 15 into 1000, 15,000 बचे। चलो, 15,000 नहीं लिख सकते क्योंकि 15,000 डिस्काउंटेड चीज हो गया ना। 15,000 तो आपको डिस्काउंट मिला है, तो टोटल आपका गुड्स कितना रुपया का हो गया? 85,000 रुपीज का हो गया है। अब बहुत बचे से 15,000 भी लिख देते, तो प्लीज ध्यान देना कि ऑब्वियसली 1 लाख का गुड को डिस्काउंट करके लिखना है। तो अमाउंट लिख दो, लिख दो। सोल्ड गुड्स टू कैलाश एट 15% ट्रेड डिस्काउंट, पूरा लिखना ट्रेड डिस्काउंट करके आप। नेक्स्ट, May 13 डेट लिख लो। कैलाश रिटर्न गुड्स ऑफ, कैलाश ने रिटर्न कर दिया, फिर से आ गया, ये फिर से आपकी बैंड बजाने आ गया, पर टेंशन क्यों लेना। कैलाश ने गुड्स रिटर्न किया ना, तो कैलाश ने गुड्स रिटर्न किया, तो गुड्स रिटर्न को हम क्या लिखेंगे? सेल्स का उल्टा हो जाएगा, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। और किसने रिटर्न किया? क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है? जल्दी जल्दी कौन बोल देगा? फटाफट फटाफट, कैलाश। अब आप बताओ, हम पूरा लिख दे? सॉरी, कैलाश अकाउंट नहीं लिखना है, देखो। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे जल्दी जल्दी में लिखे जा रही हूँ, तो आपको भी समझ पाएगा कि ऐसे नहीं लिखना है। चलो ठीक है, 4,000, मैम 4,000 लिख दो। मैम 4,000 लिख दो, पर इस बार मैम गलत करेगी ही नहीं। 4,000 नहीं लिखेगी मैम, बता दो, कौन बताएगा? कौन बच्चा यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन समझ चुका था? लीस्ट प्राइस बोला है आपने, लीस्ट प्राइस जब बोला था 1 लाख, आपने डिस्काउंट लिया था 15%। अभी भी आप रिटर्न कर रहे हो, लीस्ट प्राइस पे रिटर्न कर रहे हो, तो इस लीस्ट प्राइस को हमें डिस्काउंट करके करना पड़ेगा। इस लीस्ट प्राइस को हमें इस लीस्ट प्राइस को हमें डिस्काउंट करके करना पड़ेगा, मतलब 4,000 है, 4,000 का 15%, कौन बताएगा? 4,000 का 15%, ये जीरो जीरो काटो, 15 फोर जा कितना होता है? 60। कितना हो गया है? 600। 600 लिख दे, 600 लिख दे, 600 लिख दे। नहीं लिख सकते,
हम ना ही हमें 400 क्यों क्यों बोलो तो हमें हमने इतना इतना लीस्ट प्राइस का डिस्काउंट निकाल लिया है। ठीक है, तो 600 हम माइनस करके लिखेंगे तो 3400 का हो जाएगा। अब समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, ऐसे ही होगा, माइनस करके लिखना है। आप नरेशन आप लिखो, मैं बताती हूँ नरेशन। सोल्ड गुड्स टू कैलाश, गुड्स रिटर्न टू कैलाश, आपको पूरा लिखना है एट लिस्ट प्राइस ऑफ लिस्ट प्राइस 4000। ठीक है, पूरा भी लिख सकते हो। गुड्स सोल्ड टू कैलाश, गुड्स रिटर्न टू कैलाश, गुड्स रिटर्न बाय कैलाश, सॉरी, हाँ, गुड्स रिटर्न बाय कैलाश। हाँ, परचेज कराने का परचेज दिमाग में आ गया। मई 18 में अब क्या हुआ, रिसीव फ्रॉम कैलाश, पैसा मिला है तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, क्रेडिट द गिवर कैलाश। लेकिन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम, कितना अमाउंट ड्यू होगा अभी मुझे बताओ। 85,000 था। पहले आ जाओ, हम इधर पहले एंट्री का नाम लिख लेते हैं। ठीक है, गुड्स कैश रिसीव फ्रॉम कैलाश, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट, क्रेडिट में हम लिखेंगे तो कैलाश। मैम आपने गैप क्यों दिया, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे एक और चीज आएगा, लेकिन आप लोगों को समझाएंगे। ठीक है, अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम, यहाँ पे आपको बोला अंडर ए कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। ये क्वेश्चन में ध्यान देना, इसलिए मैं क्वेश्चन लाई थी। आपको अमाउंट ड्यू कितना ड्यू होना चाहिए, अमाउंट 85,000 का हमारा गुड्स था। अब 1 लाख का नहीं रहा, 85,000 लिखा था हमने फर्स्ट ट्रांजेक्शन में, हमने माइनस किया था 3,400, हमने रिटर्न किया मतलब 3,400, तो कितना अमाउंट ड्यू हुआ, कितना अमाउंट ड्यू हुआ। देखो, मैं मुझे कैलकुलेशंस इसलिए मैं करती हूँ, बहुत बच्चों को ये सब कैलकुलेशन नहीं आता है, मैं लिटरली स्टूडेंट से मिली हूँ जो जिनको ये सब कैलकुलेशन नहीं आता है। ठीक है, तो 85,000 में से इतना तो आपने रिटर्न कर दिया, तो ये इसके पैसे तो आपको मिलेंगे नहीं, आपको रिटर्न कर दिया गया है, सेल्स रिटर्न हो चुका है, तो अब आपका कितना अमाउंट ड्यू है, 81,600 अमाउंट ड्यू है। उसमें से बोला है आपको कितने मिलने चाहिए कैलाश से, कैलाश से कितना मिलना चाहिए, 81,600। कितना का कैश डिस्काउंट मिल रहा है, 5% कैश डिस्काउंट। मतलब आप अगर कैश रिसीव करते वक्त अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउड हो जाता है। सोचो अगर मुझे आपको पैसे देने हैं, ठीक है, और आप मुझे बोलते हो कि अरे दीदी नहीं, आप 100 रुपए देने हैं, आप 80 ही दो, तो 80 ही दो का मतलब क्या होता है, आपने मुझे डिस्काउंट दिया है, मतलब आपका नुकसान हो गया। डिस्काउंट अलाउड विल बी डेबिटेड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस। ठीक है, तो अब कैश कितना होगा, हमें तो 81,600 देना था, और कितना का आपको डिस्काउंट मिला है, 5% का आपको डिस्काउंट आपने दिया है। तो 81,600 का 5% आप कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। हम्म, कितना निकलेगा, कैलकुलेट करो। 81,600 का डिस्काउंट करके कितना होगा, 5%। आ गया आपका 40। आपने डिस्काउंट कितना कर दिया, 4080। तो अब आपने आपने आपको पैसे कितने में मिलेंगे, कितने के पैसे मिले होंगे, आपको पैसे मिले होंगे 77,520 रुपीज। 77,000 ये माइनस कर दो बस। मैं फिर से समझाती हूँ, हुआ ये कि आपने कैलाश से आपको पैसे मिले तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, क्रेडिट द गिवर कैलाश, और कैश डिस्काउंट बोल दिया 5%। अब अमाउंट ड्यू कितना था, अपने अमाउंट ड्यू निकाला, 85,000 उसको देने थे, लेकिन उसने इतना तो रिटर्न ही कर दिया, तो अमाउंट कितना ड्यू हो गया, कैलाश से इतने अमाउंट मिलने थे। अब इसमें बोला है 5% डिस्काउंट, तो इसी अमाउंट में डिस्काउंट मिलेगा ना बच्चों, इसी अमाउंट में डिस्काउंट मिलेगा, इसी अमाउंट में डिस्काउंट मिलेगा, इसका हमने 5% करा, तो हमें कैश कितना डिस्काउंट मिला, 4,080। तो टोटल कैश कितना मिला होगा, ये दोनों का आप माइनस कर दो तो आ जाएगा 77,520। ठीक है, ठीक है, और डिस्काउंट अलाउड, जब भी कैश रिसीव होता है तब हम डिस्काउंट अगर देते हैं, डिस्काउंट का केस होता है तो डिस्काउंट डेबिट हो जाता है। जब हम कैश पे करते हैं और तब डिस्काउंट का एंट्री होगा या डिस्काउंट का कोई केस आता है तो वो क्रेडिट होता है, क्योंकि हम पे कर रहे हैं तो फायदा होता है, रिसीव कर रहे हैं तो नुकसान हो जाता है डिस्काउंट में। ठीक है, आप नरेशन लिख सकते हो, कैश रिसीव्ड, सुन लो, कैश रिसीव फ्रॉम कैलाश एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कैलाश एंड कैश डिस्काउंट अलाउड टू हिम, वो भी आप लिख सकते हो 5%।
ये रहा। आप इसकी चाहो तो फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, कैलकुलेशन का भी करना है तो कैलकुलेशन सारी आज की ये रही। ये पिछली सम की थी, ये सम की है। दोनों सम की आप कैलकुलेशन का फोटो लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, ताकि आपको वीडियो आगे लेके जाना नहीं पड़े, बार बार आपका टाइम नहीं वेस्ट हो। बस, डन फॉर द डे। अब मैं नेक्स्ट टाइम में कुछ नया टाइप का टॉपिक लेकर आऊंगी। ठीक है, जो नहीं समझ में आया मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताना, मैं आपको वापस समझा दूंगी। ठीक है, मेरा एक ही मंत्र है, बच्चों को अच्छे से समझाओ करो। चलो फिर बाद में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ एंड योर पेरेंट्स एज वेल एंड नियर एंड डियर वंस। पर अपना ध्यान रखें और जबरदस्ती के अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, ये बहुत क्रूशियल टाइम है, इसको अच्छे से निकालें। बाय।